नमस्कार जी। पलवल लघु सिंचाई सचिवालय में आप आए हो तो किस वजह से आए हो? हमारी हरियाणा रिटायर कर्मचारी संगठन 1968 एक संगठन है जिसका मैं जिले का प्रधान हूँ, जवाहर सिंह रावत। हमारे यहाँ 25, 30, 40 लोग और हमारे साथ हैं। हमने अपनी जो हमारी समस्याएं हैं उसके लिए हमने मंदिर प्रांगण में मीटिंग की है और काफ़ी एक दूसरे से विचार विमर्श किया है। और सरकार की जो गलत कारगुजारियाँ हैं, सरकार की जो हमारे साथ जुल्म जाती हैं, उनके खिलाफ हमने आपस में चर्चा की है। जो हमारे ब्लॉक लेवल की भी हमारी टीम आई है और हमारी जिला लेवल की भी टीम आई है। 50-40 लोग अन्य भिन्न 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 विभागों से आए थे। 24/5/2023 को हमने मंदिर प्रांगण में मीटिंग की और उसके बाद फिर हमने अपना सचिवालय में हम नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ भी की, अपनी मांगों के लिए भी की, अपने संगठन की मजबूती की बहबूदी के लिए भी की। और फिर हम जिला सचिवालय गए 24/5 को। हमने अपनी मांगों के लिए हमने उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए कहा, लेकिन वहाँ उनकी कोई मजबूरी थी तो उसमें तहसीलदार साहब हमारा ज्ञापन लेने आए और हमने हमारे संगठन के पदाधिकारी और जिला प्रधान जवाहर सिंह की अध्यक्षता में जो है तहसीलदार को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम। ये हम लगभग चौथा ज्ञापन है। इसे हमने पहले उपायुक्त को भी दिया, SDM को भी दिया और अब तहसीलदार को भी दिया है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी पहले हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी एकत्रित होकर के जो है DC महोदय को ज्ञापन दिया। उसमें सरकार की जो मंशा है, मुख्यमंत्री की जो उदासीन रवैया है, उससे मुलाजिम जो है रिटायर कर्मचारी संगठन के जितने भी सेवानिवृत्त लोग हैं वो क्षुब्ध हैं, नाराज हैं। क्यों कि मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक के बीच में भी घोषणा की है, जन रैली में घोषणा की है कि हम कैशलेस जो है सुविधा देंगे सबको। अदर स्टेटों में कई स्टेटों में कैशलेस सुविधा मिलती है, हमारे बराबर राज्य दिल्ली में कैशलेस सुविधा दी जाती है। और उन्होंने घोषणा करने के बावजूद भी उसको धरा पे और उसको कानून को या अपनी कही हुई बात को अमली जामा नहीं पहनाया है। ये मुख्यमंत्री जी का बहुत गलत बात है और पद की गरिमा के साथ ये खिलवाड़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को पब्लिक के बीच में जो बात कही जाए उसको धरा पे उतारना भी चाहिए। हमने हमारी 8-10 मांगे हैं जो हमने दी हैं, वो भिन्न भिन्न तरह की मांगे हैं। नंबर 1 जो हमारी सबसे पहली मांग है वो कैशलेस की है, क्योंकि हमारी लगभग 60 वर्ष से ऊपर हमारी सबकी उम्र है और हम एक से वरिष्ठ नागरिक के उसमें आते हैं। बुजुर्ग के नाते भी सरकार को हमारे साथ ये इसकी पोलाइट विचार करके और करना चाहिए और कैशलेस सुविधा सरकार को देनी चाहिए। दूसरी बात जो है 60, 65, 70, 75 जो वर्ष हमारी जो एज होती चली जाए उस पर 5, 10%, 15% सरकार को पेंशन में भी इजाफा देना चाहिए। कम्प्यूटेशन राशि है जो पहले 10-12 साल में कटती थी, अब सरकार ने वो 15 साल में काटने की जो आदेश किए हैं वो कई बार कहा चुका है, वो बहुत घिनौना मजाक है। वो कर्मचारी से बहुत ज़्यादा वसूली होती है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूँगा, उसको परिवहन विभाग के आला अधिकारियों से भी मैं गुजारिश करूँगा उसको 15 साल की बजाय 12 साल में काटने के आदेश पारित किए जाए। नंबर 4, मेडिकल भत्ता 1000 से बढ़ा करके 3000 किया जाए। महंगाई बहुत है और जो अस्पतालों में जो रिवर्समेंट सिस्टम है उसके बारे में भी सरकार उसे देखे। अभी मैंने अपनी मिसेज का इलाज करवाया है तो उसमें 6400 रुपये और 5200 रुपये
11,600 रुपये, जबकि मुझे वो पेड करने पड़े हैं और वो बिल में मुझे नहीं मिले। ऐसे 5-6 महीने पहले ऐसे 80,000 रुपये मेरे कटे। ये सरकार का बहुत जुल्म जाती है प्राइवेट संस्थाओं के साथ। इसमें सरकार की मिली भगत की बदबू आती है। ये कर्मचारियों के साथ जुल्म अन्याय है, इसलिए इसके बारे में भी सरकार देखे। 6, LTC की सुविधा है जो वो कर्मचारियों के आश्रितों को भी दिया जाए। नंबर 7, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। MP MLA की कितनी पेंशन है, वो 5 बार बने तो 5 बार भी उनको पेंशन दी जाती है। ये हमारा सारा जीवन एक कर्मचारी अपने विभाग के समर्पण होकर के काम करता है, और वो सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार उसको पेंशन नहीं देने का जो विचार करती है, वो सरकार की बहुत ओछी सोच है। और ये एक किस्म का कर्मचारी के साथ घिनौना मजाक है। उनके एक अपने कोठी और कार के और पानी के और कमरे के और टेलीफोन के कई लाख रुपए बिल हो जाते हैं। और तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्मचारी को उसकी पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जबकि कई स्टेटों ने दे भी दी है। नंबर 8, जो हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सेवानिवृत्त हैं लोग, उनके आइडेंटिटी कार्ड पर लिखा है एक उनकी फ्री ट्रैवलिंग बंद की जाए। ये भी एक बहुत अच्छा नहीं लगता। सरकार को इस बात को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और आइडेंटिटी कार्ड पर ऐसा लिखना बंद किया जाए। 9वां, परिवहन विभाग में जिला स्तर पर भर्ती की जाए। सब जगह बेरोजगारी है। हरियाणा रोडवेज फरीदाबाद और पलवल, इसमें स्ट्रेंथ को निकालो। हमारे यहीं के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जी भी हैं और भी विधायक हैं। यहाँ सरकार के साथ दिया है इन लोगों ने। यहाँ 8-7 MLA और MP भी सरकार को दिए। अभी 28 बस आई हैं पलवल में और लगभग 45-50 बस आई हैं फरीदाबाद में। आप आके देखें या लिस्ट मंगा के देखें। फरीदाबाद के वहाँ 5 हैं, पलवल के वहाँ 5 हैं, और रोहतक, सोनीपत और भिवानी, दादरी और हिसार, सिरसा, इनके 80% मुलाजिम है वहाँ। क्या ऐसी बात थोड़ी है यहाँ भी भर्ती करके यहाँ भी लगाई जाए। वहाँ भर्ती कर लेते हैं और यहाँ भेज देते हैं, जो इस इलाके के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ है। और मैं तो माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी, मंत्रियों से भी, MP से भी, MLA, इनसे सबसे गुजारिश करूँगा कि वो ऐसी हरकत को बंद करें और यहाँ का स्टाफ, यहीं की भर्ती जिले लेवल पे कराई जाए। हमारा फरीदाबाद का या पलवल का कोई भी कहीं भी किसी विभाग में 2% भी यदि हरियाणा में कहीं मुलाजिम हो तो हम कह सकते हैं आज इस बात को। तो इसलिए हमारे साथ, जबकि रेवेन्यू फरीदाबाद और पलवल से बहुत दुनिया का रेवेन्यू जाता है, इसको हर सरकार ने इस जिले को लूटा भी है और बढ़ता भी है, और सुविधा इसको 1% भी नहीं दी आज तक भी। अब बना है इस दोनों जिलों में आज तक एक कन्या महाविद्यालय किसी सरकार ने आज तक नहीं दिया। तो इसलिए सरकार की जो मानसिकता है, सरकार की सोच है, इस जिले को, इन दोनों जिलों को, बल्कि इनके लिए सरकार ने कभी कुछ किया नहीं है। और रेवेन्यू और सरकार की आमदनी यहाँ से बहुत ज़्यादा हुई है, और इस रेवेन्यू को जो कलेक्शन है वो भी सरकार से मैं गुजारिश करूँगा, एक पलवल और फरीदाबाद का जो रेवेन्यू है वो वहीं पलवल और फरीदाबाद की उन्नति पर, तरक्की पर लगाया जाए, और इसके साथ भेदभाव नहीं किया जाए, और इसको शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की सेवा अच्छी दी जाए, और हर चीज़ को सहूलियत के माध्यम से दिया जाए। आज यहाँ आके देखो आप, क्या हाल है यहाँ। हथीन से पलवल, हथीन से मिनकोला, हथीन से पिनंगवा, और हथीन से होडल, होडल से हसनपुर, और होडल से बड़कली, होडल से मथुरा आगरा, और होडल से 9 बजे के बाद एक भी बस, सिंगल बस होडल से दिल्ली को नहीं जाती है, जबकि हरियाणा का आखिरी कस्बा है, 10 लाख के लगभग आबादी है और उप तहसील भी है। ये सरकार
ऐसा घिनौना मजाक कर रही है और सरकार इस क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रही है। यदि सरकार की यही मंशा रही और सरकार ऐसा ही घिनौना कार्य करती रही तो अब की बार मजबूरी होगी हमारे लोगों की, इस सरकार को हम बाहर जाने का रास्ता दिखा देंगे। और नंबर 10, गाँवों में लोकल सर्विस को प्राथमिकता दी जाए। हमारे यहाँ जो रात्रि ठहराव है वो बिल्कुल बंद किया हुआ है और कहीं लोगों के लिए कोई साधन नहीं है। ओडल नूह 2 डिस्ट्रिक्टों को जोड़ते एक भी सिंगल बस नहीं है, इतने लोग परेशान हैं। जी, आपकी मांगें कितने दिन से चल रही हैं? ये मांगे लगभग 6-7 महीने से, और 6-7 महीने में 2-4 प्रोग्राम मुख्यमंत्री के लिए उपायुक्त के महोदय से ज्ञापन भी दिया जा चुका है। इसमें कुछ आपकी मांगे या कोई बात, कोई फायदा कोई सामने आया? नहीं, वो तो यही है कि अभी सरकार ने इस मांगों पे हमारी पे कोई विचार नहीं किया है और ना ही कोई सकारात्मक सोच सरकार की सकारात्मक पहल हुई है। ये तो हमारी मजबूरी होगी। हम हालात रोज देख रहे हैं। जब हमारी अनदेखी होगी, हमारी इस उम्र में मान सम्मान के साथ सरकार खिलवाड़ करेगी तो हमारे पास एक ही ताकत है जो वो वोट की ताकत है। यदि सरकार हमारे साथ ऐसा करेगी तो हम भी सरकार के साथ 2024 में अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और इनको सरकार से बाहर करने का काम करेंगे।